सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट। मुस्लिम लीग नवाज को पंजाब से कौमी असम्बली की मजीद 27 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। पीपल्स पार्टी को 3, IPP और मुस्लिम लीग ज़िया को एक नशिस्त अलॉट। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI को खवातीन की 10 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। नून लीग को 8 और पीपल्स पार्टी को 6 सीटें अलॉट। PIP और ANP को एक नशिस्त अलॉट। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी को 3, MQM को 1 नशिस्त मिली। इलेक्शन कमीशन ने 26 रोज बाद फॉर्म 45 जारी कर दिए। इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन 14 रोज में फॉर्म 45 जारी करने का पाबंद। फॉर्म 46, 48 और 49 भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबाई और कौमी असम्बली के हलकों के फॉर्म जारी किए। सदारती इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की कोशिशें तेज। हुकूमती वफ्द की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात। हिमायत की दरखास्त। बलोचिस्तान अवामी पार्टी की हुकूमती उम्मीदवार की हिमायत की यकीन दहानी। MQM, काफ लीग, IPP भी आसिफ जरदारी को वोट देने के लिए तैयार। उमर अयूब और असद कैसर की महमूद अचकजई से मुलाकात। सदारती इंतखाब पर मुशावरत। सदारती उम्मीदवारों की हतमी लिस्ट शाया। आसिफ जरदारी और महमूद अचकजई मद्दे मुकाबिल होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गवादर का दौरा। बारिशों से नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा। मुतासरीन में इमदादी सामान भी तकसीम किया। जहां महक अफराद के लवाहिकीन के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। जख्मियों को 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। तबाह घरों के लिए 7.5 लाख। जुजवी मुतासिर घरों के लिए 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा मुतासरीन को 4 रोज में इमदादी रकम फराहम की जाए। मुतासरा इलाकों की बहाली और अमलाक के नुकसानात की रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत। मुझे दिखा रहा था कि पापा देखो मैंने ये है मेरी बुक का मेन पेज। तो मैंने कहा बेटा तू हर साल कर दे। बोला नहीं पापा यही तो सीक्रेट है, ये उसी टाइम पे जाके दूंगा जब सबके सब लोग आएंगे। हमें क्या पता था कि ये जालिम लोग जो है ना, और ये हालत ये हो जाएगी। आज वो बच्चा इस दुनिया के अंदर नहीं है जो पाकिस्तान के लिए उसने किताब लिखी। ये BBA फाइनल में था, BBA फाइनल में था और अभी अगले साल तो उसकी शादी थी, शादी की तैयारियां थी उसकी। कराची में डाकुओं ने एक और नौजवान की जान ले ली। कोरंगी अल्लाह वाला टाउन में BBA का तालिब इल्म डाकुओं के हाथों कत्ल। पुलिस के मुताबिक 2 डाकुओं ने मोबाइल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर गोलियों का निशाना बनाया। अहले खाना के मुताबिक मकतूल लारैब की लिखी किताब की कल रूनुमाई थी। वारदात के बाद SHO थाना कोरंगी सनती एरिया मुअत्तल। रमासाल डकैती मज़ाहमत पर 33 अफराद जान से गए। वजीर आला सिंध का तालिब इल्म लारैब के कत्ल का नोटिस। कातिल को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा चीना झपटी की बढ़ती वारदातें तशवीश का बायस हैं। हर सूरत अमन व अमान की फजा बरकरार रखी जाए। खौफ की फजा को हर सूरत खत्म करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। आसिफ जरदारी ने कहा पीपल्स पार्टी माशी इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। वजीर आजम का इजहार तशक्कुर कहा अवाम ने पाकिस्तान की खिदमत का एक और मौका दिया। तरक्की के लिए दिन रात काम करूंगा। आलमी रहनुमाओं की शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। रूसी सदर पुतिन का नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात की तारीफ। मुत्तहदा अरब अमारात के वजीर आजम की भी शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा का हलफ उठाने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। सेनेट इंतखाबात 3 अप्रैल को कराने की तजवीज। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल तैयार कर लिया। शेड्यूल की हतमी मंजूरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान देंगे। साबिक चेयरमैन PTI की रिहाई की करारदाद कौमी असम्बली में जमा। करारदाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जमा करवाई। 13 अराकीन के दस्तखत। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही, यास्मीन राशिद समेत दीगर रहनुमाओं और सहाफियों को रिहा करने का मुतालबा। असद कैसर ने कहा हमारी क़यादत के खिलाफ बेबुनियाद केसेस बनाए गए। हमारी खवातीन जेल में हैं। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। अवाम के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। लाहौर
समेत पंजाब भर में 1 लाख घर बनाने का मंसूबा। वजीर आला मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर मंसूबे पर अमल दरामद के लिए प्लान मांग लिया। हर जिले में कम आमदन वाले लोगों के लिए 3000 से ज्यादा घर बनाए जाएंगे। मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में रमजान पैकेज का जायजा, अशिया का आला मयार यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, आटा, घी, चीनी समेत अशिया के मयार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमेरिका ने मरियम नवाज के वजीर आला बनने को संगे मील करार दे दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा ने कहा, मरियम नवाज का बतौर वजीर आला इंतखाब पाकिस्तान की सियासत में संगे मील है। खवातीन के लिए ऐसे फैसलों से अमेरिका हमेशा खुश होता है। खवातीन को सियासी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर शामिल करने के लिए ताउन के मुंतजिर हैं। वजीर आला अली अमीन गन्नापुर की साबिक चेयरमैन पीटीआई से अडियाला जेल में मुलाकात। कहा, जमहूरियत के लिए 2 हुकूमतें छोड़ी, मरकज के साथ बैनुस-सूबाई मामलात पर बातचीत होगी। नजरियात के मामले पर उनके साथ कोई बात नहीं हो सकती। अली अमीन गन्नापुर की चीफ जस्टिस से 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने की अपील। कहा, मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए मुश्ताक गनी, तैमूर सलीम झगड़ा समेत 12 वज़रा की फहरिस्त तैयार। जराये के मुताबिक मुश्ताक गनी का नाम सीनियर सूबाई वजीर के लिए तजवीज। तैमूर सलीम झगड़ा को मुशीर खजाना बनाने का इम्कान। काबीना की हतमी मंजूरी साबिक चेयरमैन पीटीआई देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर के सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाए। मुतासरीन के घर डूब गए, हम कैसे इस्लामाबाद में बैठ सकते हैं। फोटो सेशन के लिए गवादर नहीं आया। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कुदरती आफात से आगाही के लिए निज़ामो वज़ा किया जाए। मुतासरा मवासलाती ढांचे की बहाली और अमलाक के नुकसानात की रिपोर्ट जल्द पेश की जाए। मुतासरीन की बहाली के लिए जामे प्लान तैयार करें। रानुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा, हमसे जो बात करेगा उससे बात करने को तैयार हैं। इस मुल्क को माशी और सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। मसाइल का हल बातचीत से ही मुमकिन है। आइन असम्बली को यरगमाल नहीं बनने देंगे। किसी ने किसी को एहतजाज से नहीं रोका और ना ही रोकना चाहिए। पुरअमन एहतजाज को तस्लीम करते हैं। जुल्फिकार भुट्टो फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट अपनी राय कल सुनाएगी। अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। ज़ियारत के 11 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। चीफ जस्टिस ने कहा, जब तक इलेक्शन कमीशन का कोई गैर आईनी अमल नहीं बताएंगे, मुदाखलत नहीं करेंगे। नताइज से कोई मसला है तो मुतल्लिका फोरम पर जाएं। आईन वाज़ेह है, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इसका एहतराम करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी ऑपरेशंस की अपीलों पर समाअत करने वाला बेंच टूट गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, एक जज केस को नहीं सुनना चाहता, अपीलों पर समाअत के लिए नया बेंच बनाया जाएगा। अकबर एस बाबर ने कहा, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्त जमा करवा दी। इंतखाबात गलदम करार देने की इस्तदा की। इनको खौफ है कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए तो इनको शिकस्त होगी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। ट्विटर की बंदिश पर पीटीए और वजारत इत्तलात को नोटिस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या ट्विटर बंद है। सिंध हाई कोर्ट में भी ये मामला था, उस पर क्या हुआ। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। भट्टा में केटी बंदर के करीब बुलंद समंदरी लहरों के बाइस माहीगीरों की कश्ती डूब गई। डूबने वाले तमाम माहीगीरों को बचा लिया गया। हुकाम के मुताबिक कश्ती में 50 के करीब माहीगीर सवार थे। कराची में एम ए जिन्नाह रोड पर अकबाल मार्केट में आग भड़क उठी। 7 दुकानें जलकर राख बन गईं। इलाके में धुएं के बादल छाए रहे। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। इमारत के अंदर आग बुझाने के आलात और हंगामी अखराज के रास्ते नहीं थे। धुआं भरने से फायर फाइटर्स को मुश्किलात का सामना रहा।
रमजान में यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटा 648 रुपए का मिलेगा। घी फी किलो 365 और चीनी 109 रुपए में फरोख्त होगी। दाल चना, सफेद चने, बेसन, खजूर, चावल समेत 19 अशिया पर रियायत मिलेगी। 7.5 अरब रुपए के वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के बाइस हादसात में 40 अफराद जाम बहक, 62 जख्मी हो गए। पीडीएमए के मुताबिक जाम बहक होने वालों में 27 बच्चे और 8 खवातीन शामिल। 80 मकानात मुकम्मल तबाह, 550 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइडिंग और मकानात गिरने से 99 मवेशी हलाक। वादी लीपा के मकीन रास्तों की बंदिश के बाइस महसूर। वादी का 5 रोज से दीगर इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ता। रास्तों की बंदिश से मुसाफिरों और शहरियों को मुश्किलात का सामना। चित्राल में बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। शदीद बर्फबारी के बाइस बिजली और मवासलात का निजाम मुतासिर। गरम चश्मा सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। शाहराह कराकरम को 5 रोज बाद 1 वे ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बाइस पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन। FWO के दस्तों ने तिजारती काफिले को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। बर्फानी तोदे को हटाकर गैर मुल्कियों समेत मुसाफिरों को तिब्बी इमदाद और खाना भी फराहम किया गया। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 225 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा, कीमत 279 रुपए 31 पैसे हो गई। सोना 2700 रुपए तोला महंगा, कीमत 2,23,900 रुपए तोला हो गई। लाहौर के अमीर बालाज टीपू कत्ल केस में पेशरफ। इन्वेस्टिगेशन टीम ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक गाड़ी को सीसीटीवी कैमरों से ट्रेस किया गया। दोनों शूटर इसी गाड़ी में वारदात करने आए थे। कराची में डाकुओं की फायरिंग से स्कूल के तालिबे इल्म समेत 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक ड्रिग रोड फ्लाईओवर के करीब मवेशी खरीदने जाने वाले 3 कस्साब को लूटने की कोशिश। मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से 3 अफराद और राहगीर बच्चा जख्मी। गुजरावाला में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर शहरी कत्ल। पुलिस के मुताबिक 2 डाकुओं ने मियां बीवी को रोका। लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर गोलियां मार दी। डाकू फरार। दुबई से कराची 1 करोड़ रुपए मालियत का सोना स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम हुकाम ने एयरपोर्ट पर मुसाफिर से 49 तोले तलाई जेवरात बरामद कर लिए।